जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि मैथ्स का किरण पब्लिकेशन 9100 का सॉल्व करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का, है ना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। उससे क्या होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और उस वीडियो को आप आसानी तरीके से देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हम हर क्वेश्चन को मेथड से, ट्रिक से, ऑप्शन मेथड और थॉट प्रोसेस से हम लोग जहां तक कि जितना एक क्वेश्चन में जितना भी मेथड लगे हम उतना भी मतलब सब कुछ देने का आपको प्रयास करेंगे। हमें टारगेट है कि एक क्वेश्चन में अगर 10 मेथड से बनता है तो 10 मेथड से बनाएंगे, चाहे वो ट्रिक लगे, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो या मेथड हो या फिर माइंड से हम लोग क्यों ना बनाए, है ना। अगर एक क्वेश्चन में 20 मिनट भी लग रहा है तो उसे सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 20 मिनट लगता है, 15 सेकंड में सॉल्व होगा, लेकिन आपको हमको समझाना है, सिंपल सा बात है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर, मेरा स्क्रीन इधर। 1 से 100 तक की संख्याओं का सभी अंकों का योग क्या होगा। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का अंकों का योग, क्या सभी संख्याओं का अंकों का योग पूछा गया है। मतलब 1 से 100 तक अंकों का योग, सभी संख्याओं का अंकों का योग। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अरे अंकों का अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सिंपली फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। उसके बाद तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमने माना, हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आपको हमको समझाना है इसलिए। और एग्जाम्पल 1, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आखिर संख्या कहां से, अंक कैसे और योग कैसे, कहां से, कौन फॉर्मूला कहां से आया है। चलो, हमने कहा कि भैया 1 2 3 4, क्या हमने पूछा 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4। इसमें संख्या कितना है, संख्या मतलब क्या सर जी, संख्या मतलब ये सर जी कि एक जो है सो अपने आप में एक संख्या है और अंक भी है। 2 अपने आप में संख्या भी है, अंक भी है। 3 अपने आप में संख्या भी है, अंक भी है। 4 अपने आप में संख्या भी है, अंक भी है। तो इसमें कितना संख्या, सिंपल सा बात है, 1 2 3 4। 4 मेरा क्या है, संख्या, क्लियर है, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन हमने कहा कि अंकों का योग क्या है, मतलब अगर यदि ये अंक है अपने आप में, ये तो संख्या तो था ही, अगर ये अपने आप में ये अंक है तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, अगर अंकों का योग पूछा जाए, अंकों का योग पूछा जाए तो सिंपल सा बात है, हम लोग सबको ऐड कर लेंगे। कैसे, यहां से हमने क्या लिखा, 1 लिखा, प्लस यहाँ 2 है तो 2 यहां लिख दिया, प्लस क्योंकि अंकों का योग बोला गया है जी, प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7, दोनों 1 10। ये क्या आ गया मेरा, हमने एग्जाम्पल 4 तक लिया, 1 से 4 तक सभी संख्याओं का अंकों का योग क्या होगा, तो यहां से अंकों का योग 10 होगा। 1 मिनट के लिए अभी आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, हमने एक एग्जाम्पल से माना। एग्जाम्पल नंबर दूसरा नोट कीजिएगा आप फटाफट, हम जो भी यहां पर लिखाते चलेंगे आप क्या कीजिए, एक नोट्स उठाइए और घर में जितना हम बता रहे हैं सिर्फ आप नोट्स पे उतारते जाइए, है ना। तो देखिए यहां क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 हमने क्या कहा, एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे मैंने माना 1 2 3 डॉट 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 10। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 डॉट 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 11। क्यों सर, हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते थे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसलिए हमने कहा क्या 1 2 3 4 10 तक ले क्या करना है भैया, योग करना, अंकों का योग। तो मेरे पास अंक क्या है,
मेरे पास अंक कितना होता है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले आपको अंक जानने होते हैं जी। तो हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है जी, ये अंक तो ही है। 1 से 9 तक क्या है, अंक है। और यहां पर अगर मान लिया जाए हम जीरो फर्स्ट में ले लेते हैं तो जीरो भी एक प्रकार से क्या है, अंक है जी। क्या है, अंक है। हमने जीरो क्यों लिया है वो आपको अभी थोड़ा सा इसमें बता देंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वो कैसे, हमने कहा अंक कितना है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसी तो अंक बनते हैं और संख्या बनते हैं। तो हम आपको क्लियर ये करना चाहते हैं कि अंक आखिर किसे बोलेंगे और दो अंकों की संख्या बोल दिया जाए तो हड़बड़ाइएगा आप नहीं, सिर्फ आप देखते चलिए, नोट कीजिएगा फटाफट, क्योंकि यहां पर बोर्ड मेरा छोटा है। हम एग्जाम्पल नंबर 2 से एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है जी, 1 2 3 डॉट 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 10 तक। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता था कि संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग क्या होगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, परंतु आपको छोटा सा इसलिए लिए हैं हम एग्जाम्पल, ताकि हमें आगे जो क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लिया जाए अभी 1 से लेकर 100 तक दिया है, हो सकता है 1 से लेकर 2000 तक दिया जाए तो हम तुरंत कैसे निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिए, 1 2 3 डॉट 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 क्या करना है, 10 तक क्या करना है जी, अंकों का योग देख लेते हैं, संख्याओं का योग देख लेते हैं कि क्या होता है। सिंपल सा बात यह है कि हम सिंपल क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 तक जोड़ते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 2 से क्या, एग्जाम्पल नंबर 2 से जैसे मैंने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस। हमने आपको कहा कि सिंपल सा क्या करना है, जोड़ना है, यही तो कहा था मैंने। तो देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक यहां से पूछा जाता कि अगर यहां 10 रहता, मान लिए हम 100 के जगह, भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। अगर क्वेश्चन से पूछा जाता कि 1 से लेकर 100 तक 10 तक, सॉरी 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का अंकों का योग क्या होगा और संख्याओं का योग क्या होगा, यहां पर नोट कीजिएगा पॉइंट नंबर 1, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा, और दूसरा नंबर में पूछा जाता है अंकों का योग क्या होगा। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को कोई कोई बनाता है तो लगभग स्टूडेंट 90% इसको गलत करके आते हैं। पूछा जाएगा संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा। हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 हम लिए हैं जी अपने से, योग क्या होगा। हम तो क्वेश्चन बनाए व्हाट, इसका मतलब व्हाट क्या होगा, दोनों का मतलब समझते हैं, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा। हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। आपको ना इतना अच्छा से बताएंगे ना कि आपको टाइम तो लगेगा थोड़ा, लेकिन आपको हमको समझाना है। हमने क्या कहा कि 1 से लेकर 10 तक क्या करना है, अंकों का योग बता दीजिए और संख्याओं का योग क्या होता है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा ना। तो हमने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, हमने तो 10 माना है अभी एग्जाम्पल से, 1 से लेकर 10 तक। तो हमने कहा इसे सिर्फ जोड़ना है जी, क्या करना है, लेकिन जोड़ना है। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले संख्याओं का योग। चलिए जोड़ के देखते हैं, 1 2 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 7 22, 22 और 8, 22 8 कितना हो गया जी, 30, 30 और 9, गलत जोड़ दिए, कहा फिर जोड़ते हैं, 1 2 3
3 और 3 6, 4 10, 5 15, 6 तो हमने लिखा ही नहीं, प्लस 6 प्लस 7 है कि नहीं। 15 6 21 और 7 कितना हो गया जी, 21 7 28 और 8 36 और 9 45 और 10 55। 1 मिनट यहां तक ले कितना होता है 55। ठीक है, कोई बात नहीं। कहां तक, अगर 10 तक जोड़ते हैं तो। लेकिन पता है फ्रेंड्स, ये क्या निकला मेरा 55, ये क्या निकला, ये मेरा संख्याओं का योग निकला। वो क्यों जी, 1 मिनट के लिए। इसी तरह से फिर दूसरे तरह से समझते हैं, ये इसी का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ये 55 जो निकला संख्याओं का योग निकला। क्यों निकला, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा जी। हम फिर जोड़ते हैं इसे, क्या जोड़ेंगे, अंकों का योग। ये तो संख्या निकल के आया, बताएंगे जब पहले जोड़ लेते हैं। 1 2 3 3 3 3 4 3 3 6 और 4 10 और 6 कितना हो जाएगा जी, प्लस 5 प्लस का 5 प्लस 5 प्लस 6, 1 2 3 3 6 8 4 10 5 15 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45। पता है फ्रेंड्स, यहां तक ले अगर 9 तक ले जोड़ते हो ना तो 45 से आता है। हम क्या जोड़ रहे हैं, अंकों का योग। ये जो निकल के आया 1 नंबर वाला वो आया संख्याओं का योग। वो क्यों, वो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। हमने यहां तक जोड़ा 9 तक दूसरा स्टेप में, तो यहां तक ले आया 45। लेकिन पता है फ्रेंड्स, जैसे हम यहां 10 को जोड़ेंगे तो हमको 10 नहीं लेना है, क्योंकि इसलिए 10 दो अंकों की संख्या है, ना कि अंक है। इसमें अंक क्या है जी, क्योंकि अंक मेरा 1 है ना कि 0। क्या है, 1 मेरा 1 है ना कि 0। इसमें हम 0 ऐड कर दिए थे जी, इसलिए क्वेश्चन का आंसर 55 था जी। अगर यहां से हम यहां तक ऐड करेंगे अंकों का योग तो सिंपली यहां पर 46 हो जाएगा। वो कैसे, यहां से 9 तक ले जोड़े तो 45 आया था, और यहां पर 10 में देखिएगा, 1 मिनट, यहां पर अंक मेरा क्या है, 1 है जी। अंक मेरा क्या है, 1 है जी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 46। वो क्यों जी, क्योंकि अंकों का योग पूछा गया है। इसमें सिंपली 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए आप बताइए कि संख्याओं का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा। तो जब भी अंक पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो मेरा 46 आंसर होगा, और संख्याओं का योग पूछा जाता तो 55 आंसर होता। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर और देख के कि आपका क्लियर होता है कि नहीं। फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर हम समझते हैं 2। आप नोट कीजिएगा फटाफट। हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। चलो बस आप बने रहिए चैनल पर, आपका भाई जिंदाबाद है कि नहीं। हमने क्या कहा, एग्जाम्पल नंबर 2 मानते हैं। थर्ड हमने एग्जाम्पल नंबर 3 माना। 1 से लेकर 15 तक अंकों का योग क्या होगा। हम छोटा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वहां पर बड़ा डिजिट है 100 तक क्वेश्चन में, इसीलिए हम छोटा मान के पहले देख लेते हैं जी। उसको तो हम थोड़ा सा अभी तुरंत करेंगे उसको, है ना। हमने कहा 1 से लेकर 15 तक अंकों का योग क्या होगा। क्या, अंकों का योग क्या होगा। और इसी में दूसरा पॉइंट बना देते हैं, 1 से लेकर 15 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। सभी संख्याओं का योग क्या होगा। इसका बराबर वाट। हमने क्या माना जी, 1 से लेकर 15 तक। सिंपल सा फंडा है, संख्या और अंक मानते हैं। सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15। हमको सिंपली यहां से ऐड करना है जी। हमने कहा कि 1 से लेकर 15 तक संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी आपको संख्या पूछा जाता है तो 10 है ना, अगर यदि 10 रहेगा तो 10 संख्या आ गया, मतलब 2 अंक का संख्या है। जैसे मैंने जोड़ देते सिंपल,
ये अपने पास क्या है, 1 2 3 जोड़ रहे हैं, है ना, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45। देखिए फ्रेंड्स, हम 45 यहां तक 9 तक काउंट किए तो 45 आया। जैसे हम एक स्टेप यहां पर बढ़ेंगे, 45 और 10 55, तो 10 मेरा क्या है, 2 अंक की संख्या है, ना कि हम अंक ले रहे हैं। इसीलिए यहां से हम निकाल क्या रहे हैं, संख्याओं का योग क्या होगा। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, संख्याओं का योग। तो सिंपली क्या करना है, जो डिजिट है उसे टोटल जोड़ देना है, उसमें 10 भी ऐड हो जाएगा और अंक में सिर्फ अंक काउंट होगा। वो एग्जाम्पल नंबर हम 2 में देख लेंगे। हम सिंपली जोड़ेंगे, यहां तक 45 आया जी, जोड़े तो 45 10 55, 55 और 11 66, 66 और 12 कितना हो जाएगा, 78, 78 और 13 जोड़ लेते हैं जी, 78 और 13 8 3 11 1 7 1 8 9 91, 91 और 14, 91 और 14 हो गया आपका 105, 105 और 15, 105 और 15 कितना हो जाएगा, 120। अगर यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 से लेकर 15 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा जी, तो 120 होगा। यही क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि 1 से लेकर 15 तक अंकों का योग क्या होगा, क्या, अंकों का योग, अंकों का योग क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर देख लेते हैं जी। अंक मतलब क्या, अंक मतलब क्या, अंक मतलब ये जी, अगर क्वेश्चन में अगर 10 होगा जी किसी में, तो 1 + 0 लेना है जी, इसका 1 होगा जी। अगर क्वेश्चन 11 में अगर यहां पर 11 रहता और अंकों का योग दिया रहता, इसका अंक निकालना है, तो इसमें कितना अंक है जी, 1 और 1 2 अंक, तो वहां 2 जोड़ा जाएगा। अंकों का योग में 1 और 1 2 जोड़ा जाएगा। अंकों का योग में अगर 12 रहता तो 1 + 2 कर देते, तो ये क्या है, मेरा अंकों का योग है, तो इसका 3 हो जाता। जैसे कि क्या, नोट कीजिएगा फटाफट, हम बताते हैं ये अंकों का योग है ना, फटाफट नोट कीजिएगा। अगर यदि क्वेश्चन में पूछा जाता कि 1 से लेकर 15 तक अंकों का योग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं जी अंकों का योग। 1 2 3 कितना हो जाएगा, यहां तक ले तो सिंपली हम 9 तक जोड़ लेते हैं। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 के 7 7 28 8 36 9 45। चलो यहां तक ले कितना हो गया फ्रेंड्स, 45। क्लियर है, क्योंकि अंक हमने जोड़ना है हमें, है ना। यहां पर 10 है तो हमने क्या कहा, 10 संख्या है जी 2 अंक की, हमें तो अंक चाहिए। तो इसमें अंक मेरा क्या है, 1 है, क्योंकि 10 में देखिएगा, 10 में अंक क्या है, 1 है, +1, 0 तो वैसे के तैसे रख दो, है ना। अब देखिएगा 11, 11 मतलब क्या, अंक इसमें क्या है, 1 है, 1 यानी कि 2 अंक है इसमें, यानी कि 1 + 1। इसमें क्या है अंक, तो 12 है, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 1 और 2 जी, तो इसमें ऐड कर देंगे 1 + 2। 13 में क्या हो जाएगा, ठीक उसी तरह 1 + 3, 1 + 3। ठीक 14 में 1 + 4 है कि नहीं, 1 + 4। ठीक 15 में 1 + 5। सिंपली टोटल को अब जोड़ेंगे, जैसे कि 45 और 1 46, 0 का 0, 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 और 4 60 और 1 61 61 और 5 66। 1 से लेकर 15 तक अंकों का योग क्या होगा, तो 1 से लेकर 15 तक अंकों का योग आपका 66 है जी, क्या 66 आंसर है अंकों का योग। 1 से लेकर 15 तक अंकों का योग 66 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा जाता कि 1 से लेकर 15 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो उस समय 120 आंसर आया था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नोट कीजिएगा फटाफट, एग्जाम्पल है और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 14 में। लिखा है कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं सभी अंकों का योग क्या होगा जी, देख लीजिएगा, अंक पूछा गया है ना कि संख्या, है ना। चलो फ्रेंड्स हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, आपका स्क्रीन पर, मेरा स्क्रीन इधर। चलिए क्या पूछा है, 1 से लेकर 100 तक अंकों का योग क्या होगा। जब भी आपको अंक
निकालने के लिए बोला जाता है, इसमें कोई ट्रिक का काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको सिंपली 1 से 100 तक ऐड ही करना पड़ेगा, जोड़ना होगा। वो क्यों? इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 100 तक है जी, है ना। तो हम क्या करते हैं, आपने क्वेश्चन को नोट तो कर ही लिया होगा, चलिए नोट कीजिएगा फटाफट। हम क्या बोले कि अंकों का योग निकालना है ना, चालू। सिंपली आपको गिनती जानते होंगे, सिर्फ गिनती लिखना है। कैसे? ऐसे 1 2 डॉट 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 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो हो गया, यहाँ क्लियर। यहाँ पर 9 है, मान लेते 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डॉट 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 19 20। ठीक है, 21 22 23 डॉट 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 29 30। क्योंकि हम तो ज्यादा लिख नहीं सकते, सिंपली हम समझ सकते हैं, है ना। हम जोड़ देते हैं, कोई टेंशन नहीं। 31 32 डॉट डॉट डॉट। आप ये क्या लिख रहे हो सर जी? आपको अभी थोड़ा सा समझ में तुरंत आ जाएगा। 39 40 41 42 डॉट 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 49 50 51 52 डॉट 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 59 60 61। ठीक उसी तरह से लिखते जाना है, कितना तक? 100 तक लिख देंगे, है ना। 69 और यहां हो जाएगा 70। 71 72 डॉट 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 79 80 81 82 डॉट 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 89। यहां हो जाएगा 90। यहां हो जाएगा 91 91 92 93 डॉट 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 99 100। हमने कहा कि जब भी आपको अंकों का योग निकाला जाता है, सिंपल सा कोई ट्रिक इसमें नहीं लागू होने वाला है। क्या करना है? सिंपली आपको ऐड करना है जी। क्या भैया इतना सा हम ऐड कर पाएंगे ना? इतना सा ऐड करना मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा देखिए, आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि इसलिए हम यहां पर क्या लिखते हैं जी, सिर्फ फर्स्ट वाला डिजिट पूरा लिख ही देते हैं। 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट वाला लिख रहे हैं पूरा। 7 8 9 10। फ्रेंड्स, अगर मान लिया जाए हम अगर किसी भी चीज का काउंट करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, इकाई दहाई काउंट कर लेते हैं सबसे पहले। इससे आगे में क्या है, कुछ नहीं तो 0 हम मान लें, चलो क्यों, कोई बात नहीं, क्योंकि सब में यहाँ 2-2 डिजिट का है, हमें काउंट करने में इजीली हो जाएगा। क्योंकि इसलिए अभी तुरंत बताते 0 0 0 0 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसके सामने कुछ भी मान लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं तो 0 है कि नहीं। 2 डिजिट यहां भी हो गया, दो अंक हमने यहां मान लिया, क्योंकि 0 भी एक प्रकार का अंक है, इसीलिए हमने 0 मान लिया। हमने कहा कि हम पहले इकाई का स्थान पहले हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक हम पहले काउंट कर लेंगे इकाई, यहां से लेकर यहां तक हम इकाई काउंट कर लेंगे। ठीक, यहां से लेकर यहां तक ले इकाई, इसी तरह से यहां तक ले इकाई तक ले हम लोग काउंट योग कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक लागू नहीं होने वाला। फिर हम लोग दहाई को आराम से काउंट कर सकते हैं। वो कैसे सर जी? ओ ऐसे बता रहे हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। हमने कहा कि सिर्फ इकाई का यूनिट आपको जोड़ना है ना। तो यहां से इकाई मतलब क्या, इधर वाला संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा आप पढ़े होंगे, ठीक ना। तो इकाई का स्थान सिर्फ जोड़ते हैं। 1 2 3 यहां से फर्स्ट नंबर 1 2 3 3 6 4 10 5 15 16 17 17 18 8 36 और 9 यहां तक ले जोड़े तो कितना आया जी? 45। क्लियर है? 1 से लेकर 9 तक हम जोड़े, कितना आया? 45। ठीक, देखिएगा क्या ये चीज 1 से लेकर 9 तक यहां है कि नहीं? 11 12 13 14 15 क्या ठीक यहां पर यही संख्या है कि नहीं? जैसे यहां रहता 13 14 15 16 17 18 19। देखिए तो जरा, 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। 19 है ना। हमने कहा 1 से लेकर 9 तक जोड़े तो कितना आया जी? 45 आया। हमने कहा यही चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक है कि नहीं? है जी। तो क्या यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है? यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 9 है।
इकाई का स्थान पर, इकाई के स्थान पर देखिए तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर यहाँ पर भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर यहाँ भी है 9 तक। ठीक इकाई का स्थान यहाँ पर भी 9 तक, यहाँ पर भी उसी तरह 9 तक। सिर्फ इकाई हम काउंट कर रहे हैं। सर आप इसे छोड़ क्यों रहे हो, इसे छोड़ क्यों रहे हो, आपने 20 को काउंट क्यों नहीं किया? आपको इसलिए थोड़ा सा यहाँ देखते जाइए। यहां तक ले कितना है आपका 9। हमने क्या देखा, जब एक लाइन में हमने ऐड किया तो कितना आया जी 45। तो ऐसे से कितना संख्या है जी, हम एक लाइन को इसको जब हम ऐड किए, अभी 10 को हमने ऐड नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन हम इकाई के स्थान पर यहां तक ले ऐड किए तो 45 आएगा। तो ये संख्या एक बार यहां से लेकर एक बार, 2 बार, 1 से लेकर 9 तक 2 बार, 1 से लेकर 9 तक 3 बार, ठीक 4 बार, 5 बार, यहां से लेकर 5 बार, मतलब कि बता ही देते हैं एक्सप्लेन करके, है ना। यहाँ 10 है, ठीक है। हमने यहां तक ले जोड़ा, कितना आया जी 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहां तक ले जोड़ेंगे फिर कितना आ जाएगा जी 45। हम आपको समझा रहे हैं, इसको हम 5 सेकंड में भी बना सकते थे, लेकिन हमको आपको समझाना है, सिंपल सा बात है। यहां तक ले फिर 1 से लेकर हम 9 तक जोड़ेंगे 45। हम क्या देख रहे हैं, फिर यहां से यहां तक ले जोड़ेंगे 45। हम ये देख रहे हैं भैया कि इकाई का स्थान अगर हम जोड़ते जाते हैं तो क्या आता है जी 45 45 45 45 45। मतलब कितना 45 आ सकता है, एक बार यहां, एक बार फर्स्ट वाला हम यहां से लेकर यहां तक ले 45 आया, ठीक उसी तरह यहां 45 आएगा, ठीक उसी तरह 45 यहां आएगा, ठीक उसी तरह यहां तक ले 45 आएगा, ठीक उसी तरह 45 आएगा, ठीक उसी तरह यहां तक ले 45 आएगा, ठीक इकाई का स्थान पर, है ना। ठीक यहां पर 45 आएगा 1 से लेकर यहां, तो कितना 45, कितना बार 45 आ सकता है। या तो हम 45 अगर 4 बार है तो 45 चौके 45 को 4 बार जोड़ देंगे जी, या तो 45 गुना 4 कर देंगे जी। बात तो वही है ना, है ना। 45 4 बार जोड़ दें, या तो 45 4 इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहां पर अभी कितना 45 एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक बार 45, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों, एक बार यहां, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। मतलब क्या, 1 से लेकर 45 तक कितना 45 आया जी 10। तो हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या को 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 10 बार लिखेंगे तो बात वही फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 45 गुना 10 कितना जी 450। ये 450 मालूम है क्या निकला, 450 क्या है जानते हो, इकाई का स्थान पर मेरा अंक जोड़ के आ गया जी, क्योंकि हमें तो अंकों का योग चाहिए। तो इकाई के स्थान पर कितना आ गया जी 450। अब हमने क्या बोला, यहां पर तो ये सब छूटा है, 10 नहीं है, 20 नहीं, ये वाला नहीं जुड़ाया है, ये सब नहीं जुड़ाया है कि नहीं। अभी दहाई बाकी है, इधर वाला नहीं जुड़ा है। अब देखो हम इसे क्वेश्चन को इजीली अब कर दिए हैं। हमने क्या कहा, इकाई का स्थान पर जब हम काउंट किए तो 450 आएगा। अब देखिएगा थोड़ा, ये यहां पर क्या है, फर्स्ट वाला देखिएगा 10 में देखिएगा, एक यहां पर एक है, 2 3 1 देखिएगा, यहां तक ले एक, यहां तक ले है। ठीक उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार क्या है, एक है, एक देखिएगा, एक यहां 2 एक है, एक बार यहां, 2 बार एक, 3 बार एक, 4, इसी तरह 10 बार यहां तक, क्योंकि यहां तक ले तो 9 गो है, यहां तक ले आप एक काउंट प्लस एक काउंट कीजिएगा, कितना एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहां 10 एक हो गया। हमको आपको समझाना, फिर भी हम तुरंत हम कर देंगे, देखिएगा ना। 1 से लेकर कितना 10 तक कितना हो गया, 10 जो है सो एक जो है सो 10 बार है, एक जो है सो 10 बार है, सिंपल सा बात है। तो 2 भी तो 10 बार होगा, क्योंकि यहां एक बार और एक लाइन लिख ही देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। 23 24 25 26 27 28, हमें तो इकाई अंक हो ही गया है, इकाई का तो लेना ही नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या है, 2 एक बार, 2 हम काउंट कर रहे हैं, आप एक हो गया, एक कितना बार है 10 बार। तो 2 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 है यहाँ 10, मतलब 10 कितना बार है, 2 जो है सो 10 बार है कि नहीं, कितना 10 बार है।
हमने कहा एक कितना बार है जी, एक 10 जो है, एक 10 जो लिखा हुआ है इसमें, एक जो लिखा हुआ है सिर्फ 10 बार है, 2 जो लिखा हुआ है 10 बार लिखा हुआ है ना। तो ठीक देखो तो क्या 3 भी है उसी तरह? हाँ है, यहां से लेकर यहां तक जोड़ेंगे 3 भी 10। क्या 4 भी उसी तरह है? 1 बार 4 यहाँ, 9 बार यहाँ, तो 10 बार। ठीक 5 यहाँ, 1 बार 5, और यहां से लेकर 51 52 यहाँ 59 तक चल रहा होगा जी। तो यहां पर भी 45। हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि अगर यदि 1 से लेकर 9 तक, यहां भी यहां 9 है ना, यहां से 1 से लेकर 9 तक, यहां भी 10 जो है सो 9 तक, यानी कि 1 कितना बार? 10 बार। 2 कितना बार? 10 बार। 3 कितना बार? 10 बार। ठीक उसी तरह से जिस तरह हम जोड़े थे, जैसे कि हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने कहा कि 1 2 दहाई वाला, 1 दहाई वाला, इकाई दहाई, दहाई वाला स्थान जोड़ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी हम यहां से यहां तक हमको आपको जोड़ के दिखाए थे फर्स्ट लम कि यहां तक जोड़िएगा आप इकाई के स्थान पर, तो कितना आता है? 45 आता है जी। तो क्या यहां से अगर 1 से, ये तो हो ही गया मेरा संख्या, इसे तो फर्स्ट लेना ही नहीं है क्योंकि ये तो हम काउंट कर चुके हैं। हमें तो दहाई का काउंट करना है कि नहीं? इकाई दहाई का काउंट करना है, दहाई का काउंट करना है। तो भैया तो देखिए, तो ये लाइन तो मेरा क्लियर हो गया, दहाई, इकाई दहाई 11 है, तो एक ये है ना, इसको हम काट के दिखाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यदि अंकों का योग पूछा गया था, जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, क्योंकि हमने तो यहां जोड़ के देख लिए थे जी। तो इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। 1 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, सिंपल है। फिर यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 45। 1 2, फिर यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3, मतलब इस तरह से आपका अगर काउंट करते जाइएगा तो ठीक 45 मतलब 45 गुना 10, क्योंकि एक लाइन में हमें क्या मिल रहा है? एक लाइन में हमें 45 मिल रहा है यहां तक। 2 लाइन में भी क्या मिल जाएगा? 45 मिल जाएगा जी। तीसरा लाइन मतलब काउंट कर रहे हैं हम दहाई का अंक, इकाई का मेरा क्लियर हो गया। दहाई का अगर इधर से हम काउंट कर रहे हैं, इधर से काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो काउंट करना है जी, तो यहां भी 45 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 45 हो जाएगा, ठीक उसी तरह 45 हो जाएगा, ठीक उसी तरह 45 हो जाएगा, ठीक उसी तरह 45 हो जाएगा। यानी कि इसमें भी वही करना होगा कि 45 गुना 10 बार मिलेगा। 10 हम क्यों मल्टीप्लाई किए इस दिखाते हैं। 1 जो है सो 10 बार है, 2 जो है सो 10 बार है। अगर सिंपल सा बात यह है, अगर एक लाइन को हम जोड़ते जाएंगे 9 तक तो 45 आएगा जी। एक बार अगर मान लिया जाए, फर्स्ट हम इधर ई लाइन अगर यदि मान लिया जोड़ते हैं हम यहां से यहां तक, तो एक बार अगर जोड़े यहां से यहां तक तो कितना आया जी? एक लाइन को हमने जोड़ा तो 45 आया जी। लेकिन यहां पर कहा गया जी एक जो है सो आपने एक बार जोड़ा जी तो 45 आया, लेकिन एक 10 बार है जी, एक 10 बार है जी। 1 2 3 4, एक देखिए यहां दहाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 1 है जी, 10 बार 2 है जी, 10 बार 3 है जी, 10 बार 9 है जी। तो हम तो एक लाइन को अभी क्लियर किए हैं पहला, क्योंकि सबका साथी जो है 10 बार है। एक बार 2 बार 3 बार 10 9 10 बार। तो हम एक लाइन को, एक संगत को, जैसे कि मान लिया जाए पहला हम एक संगत को पूरा क्लियर किए तो आया 45 जी। ठीक उसका संगत जो है 1 2 3 फिर 45 है जी, है ना। तो कितना हो जाएगा? एक लाइन में 45, तो 10 लाइन में कितना? 450। और फर्स्ट हम इकाई यूनिट जिसमें काउंट किए हैं, मतलब कि अगर एक लाइन अगर 45 से आ रहा है तो 10 बार तो सब है जी, 10 बार तो सब है। तो कितना बार है? 10 बार सब है तो 10 बार है। तो 45, एक लाइन में 45 हुआ तो 10 लाइन में कितना? 450। ये मेरा क्या आया? 450। ये दहाई का अंकों का योग आया। और फर्स्ट में हम लोग कितना किए थे? ठीक उसी तरह इकाई का, जिसमें हम इधर से हम लोग काउंट किए, तो आया कितना जी? आया 45 गुना 10 इकाई वाला इकाई जब हम काउंट किए तो आया कितना? 450
अंकों का योग आया था इधर से, जब फर्स्ट में हम जोड़े थे, जो कि आप नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, आपको अभी भी बोल रहे हैं कि नोट करते जाइएगा। और दहाई जब हम जोड़े तो कितना आया जी, अंकों का योग, फिर भी यही बात पड़ा, 45 गुना 10 450, दहाई कंप्लीट। अब बात आता है कि हमने इकाई और दहाई को यहां पर कंप्लीट कर लिया, अब बचा क्या, कुछ बचा क्या, हाँ जी, क्योंकि इकाई तो ये क्लियर हो गया जी, क्योंकि जीरो कहीं जोड़ेंगे तो जीरो और एक जोड़ेंगे तो एक जी, तो जीरो तो काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो काउंट होता ही नहीं अंकों का योग में। तो एक तो यहां पर बचा है, क्योंकि हमने इकाई और दहाई काउंट किया है, इकाई दहाई 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 इकाई दिया दहाई, हमने सैकड़ा तो काउंट किया ही नहीं। तो सैकड़ा में क्या है, सिर्फ एक बचा है, क्या बचा है जी, सिर्फ एक बचा हुआ है, इसलिए एक बार एक। तो सिंपल क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का अंकों का योग क्या होगा, तो सिंपल सा सबको ऐड कर देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा 950, सॉरी यहां से जोड़ेंगे तो 950, 0 0 1 0 और 0 प्लस, सिंपल सा बात है, तीनों को ऐड कर लेना है, 0 0 1 तो 1, 5 और 5 10, हाथ में 1, 4 4 8 और 1, कितना आ जाएगा आपका 901, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलो तो फ्रेंड्स बाय, यहां पर लाइन चल गया है, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन, मेरा स्क्रीन इधर है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि नहीं, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। दो संख्या x और y ब्रैकेट x बड़ा है y से, सिंबल दिया हुआ है बड़ा का, x जो है बड़ा है y से, इस प्रकार है कि उनका योग अंतर से तिगुना है, योग अंतर से तिगुना है। अच्छा तो अब 3x बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा फंडा है, क्या है, दो संख्या अपने पास तो है, क्वेश्चन ने कहा दो संख्या क्या है जी, x y, ये क्या है पहला संख्या, ये क्या है y दूसरा संख्या, दो संख्या x y, अंकों का योग जो है, आपको सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, उसके बाद एक्स वाई से। एक्स वाई ज्यादातर स्टूडेंट समझने का प्रयास नहीं करता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, चलो एग्जाम्पल से पहले समझाते हैं कि दो संख्याओं का योग यंत्र से तिगुना है, दो संख्याओं का योग जो है x प्लस वाई जो है सो x माइनस वाई से तिगुना है। मतलब आप कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि अगर आप x प्लस वाई करते हो, x प्लस वाई जोड़ देते हो तो उसका अंतर से संख्या तिगुना हो जाता है x प्लस वाई। वो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल से माना, एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, एग्जाम्पल मैंने माना x का मान मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से मान रहे हैं, है ना, कि x के स्थान बोल देता कि दो संख्या 4 और 2 है जी, तो मैंने एग्जाम्पल दिया दो संख्या 4 और 2, जैसे यहाँ x y है दो संख्या, हमने दो संख्या लेट किया 4 और y, 4 और 2 है ना। हमने कहा कि दो संख्याओं का योग, जिस तरह क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन पढ़िए, दो संख्याओं का योग यंत्र से तिगुना है, मतलब क्या, दो संख्याओं का योग मतलब जोड़ देना है एक बार, दो संख्याओं का योग 4 प्लस 2, ठीक है, यहां तक लिख लिया, दो संख्याओं का योग यंत्र से तिगुना है, यंत्र मतलब क्या, दोनों को घटा देंगे, 4 माइनस 2, अंतर से तिगुना है, जब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है, अंतर से तिगुना है दो संख्याओं का योग, ये जो योग है सो घटा देने से, योग से ये तिगुना है, जोड़ते हैं 4 2, हम समझा एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, 4 2 6, इधर 2, दो संख्याओं का योग अंतर से, योग जो है इससे मतलब किससे, 2 से, किससे 2 से, दो संख्याओं का योग जो है अंतर से तिगुना है जी। देखो तो जरा क्या ये तिगुना है कि नहीं छे, हाँ क्यों, अंतर से तिगुना है, मतलब दो अंतर है मेरा और इससे तिगुना है, क्वेश्चन ने बोला है, तो 2 तिया 6, ये तो करेक्ट है,
क्योंकि क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योग जो है 6 जो है तो उसका यंत्र से तिगुना है। तो सही बात है, तिगुना है। लेकिन अगर तिगुना है भैया, ये तो तिगुना है ही अपने आप में। अगर ये तो तिगुना है और इधर हम मान लिया जाए इधर तिगुना और कर देते ये तो और गुना हो जाता जी। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। वो क्यों? दो संख्याओं का योग 6 है, अंतर से तिगुना है। ये तो तिगुना है, पता है, ये तो तिगुना है पहले से ही। क्या? पहले से ही तिगुना है 6। अंकों का योग 6 जो है, 6 जो है 6, हम लोग खोटा लैंग्वेज में 6 बोलते हैं। तो दो संख्याओं का योग 6 जो है अंतर से तिगुना है। ये तो तिगुना तो है कि नहीं? तो ये तो तिगुना अपने आप में पहले से है जी, ये तो तिगुना पहले से है। अगर हम इसमें ही तिगुना कर दें तो क्या दोनों संख्या बराबर है कि नहीं? 6 इधर आया जी इसका, ये तो 6 का 6 जैसे के तैसे, और इधर मल्टीप्लाई किए तो 6 देखो तो क्या इधर हम तिगुना कर दिए। अगर यंत्र में हम सिंपल सा बात ये समझिए कि अगर यंत्र में से हम तिगुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाते हैं, है कि नहीं? तो क्या है क्वेश्चन में, आपको ये हम एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास इसलिए किए क्योंकि आपको हमको समझाना है ना। हमने कहा कि दो संख्याओं का योग x प्लस वाई है जी, जोड़ लिए। अंतर से तिगुना है, घटाएंगे तो x माइनस वाई। ये तो तिगुना पहले से है भैया, है कि नहीं? ये तो तिगुना पहले से है, तो हम क्यों ना तिगुना अंतर में कर दें, तो दोनों संख्या बराबर है जी, है कि नहीं? बराबर है। तो हमने यहां किया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? x प्लस वाई इक्वल टू, यहां 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x, y में भी होगा माइनस का 3y। देखो तो अब तो आप यहां से कर ही लेंगे क्योंकि आप 10th में पढ़े होंगे अच्छे से समीकरण। 3x में 3x, जब x इधर आएगा तो x माइनस 3x हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू y उधर चल जाएगा जी, यहां तो प्लस का y उधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y, और यहां पर है माइनस का 3y, तो यहां सिंपली अगर माइनस का 3y तो हो जाएगा कितना, 4y, क्योंकि माइनस 3y माइनस, यहां तो प्लस था, माइनस y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y, एक y यहां और 3y, माइनस का 4y। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं माइनस का 4y। देखो तो माइनस का कट रहा है, 2 से काटेंगे तो इसको कितना, 2 दूना 4, यानी कि क्या x का मान कितना आ गया, 2। ओ कैसे बताते हैं, यहां पर आया 2x इक्वल टू 4y। जब हम 2 से काटे हैं तो 2 दूना, यहाँ 2 था, 2 से इसको काटे तो यहाँ हो गया 2, कुछ नहीं बचा तो यहाँ आया 2। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं जी, x का मान कुछ नहीं, 1 तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, x का यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो जब भी इस टाइप का रहता है तो इसका अंक जो है x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 2, y का मान 1। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लिया जाए 2x, हम लिख ही देते हैं 2x एग्जाम्पल से, 2x इक्वल टू 4y हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x बटे y इक्वल टू, देखो तो हम लिखते हैं कि नहीं, 4 तो 4 बटा 2, तो x का मान मेरा क्या है 4, y का मान मेरा क्या है 2। तो देखो x का मान आया कि नहीं 4, तो y का मान क्या है 2, x का मान 4, y का मान 2। तो जब भी इस तरह इक्वल में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान सीधे यहीं से देख लेंगे, x का मान 2, y का मान 1, कुछ नहीं तो y का मान 1, जो कि हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको। 4 नहीं है क्वेश्चन में, हमने एग्जांपल से समझाया है ना। तो कितना आ गया, इसको सॉल्व किए पूरा तो कितना आ गया जी, इसको पूरा सॉल्व किए तो कितना आया, आ गया x का मान 2, y का मान 1। चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 3xy बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नोट कीजिएगा फटाफट, हम इधर लिखते हैं, मिटाते हैं इसको। हमें एक्स वाई पता तो चली गया, अब तो हम पुट कर लेंगे उसमें। सिंपल सा है एकदम, कुछ भी नहीं। एक्स का मान क्या है 2 आया, वाई का मान क्या आया 1 आया। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमें बता दो 3xy ब्रैकेट बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
हमें तो x भी पता है, y भी पता है, x भी पता है, y भी पता है। चलो x का मान अगर यहाँ रख देंगे इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर गुना है जी, कुछ नहीं, तो x का मान कितना है 2 है। 1 का y का मान कितना है जी, y का मान देखो तो 1 है, गुना 1, ठीक है, बटा 2, तो यहाँ 2 जैसे का तैसे, क्योंकि 2 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करना है, यहां लिख देते हैं, यहां पर हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 जो है 2 बार लिखा हुआ है, 2 गुना 2 4 है कि नहीं। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 का 2 दूना 4, क्योंकि 2 दूना 4 हम ये तो आपको पता होगा, 1 का हो जाएगा, अब 1 2 बार तो 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना 6, तो यहाँ सिंपल सा कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 का स्क्वायर, यहां पर इसके अनुसार ये तो 6 आ गया ही, हम 6 डायरेक्ट लिख सकते थे, तो यहाँ अगर 4 माइनस कितना 1, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे हम, 2 तिया 6, 6 का गुना 1 में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला 6, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 2, यहाँ तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 में 1 3, और 2 तिया 6, नीचे भी 6 आ गया जी, ऊपर 6 नीचे 6, तो 6 से 6 कट गया, कितना 1 आपका क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। नोट कीजिएगा फटाफट।